वे आपको इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि वे आपकी तारीफ करते हैं। वे आपको इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वे आपका मोल तोल रहे हैं, हर झिझक को पढ़ रहे हैं, हर कमजोरी को देख रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कहां कमजोर हैं। चालाक लोग ताकत को नहीं, कमजोरी को निशाना बनाते हैं। वे ताकत की तलाश नहीं करते, वे कोमलता की तलाश करते हैं। आपकी उस छोटी सी जरूरत की पुष्टि की, आपकी आवाज में थोड़ी सी शंका, आपके मुस्कान के पीछे छुपा अपराध बोध, बस यही निमंत्रण उन्हें चाहिए। एक भी संकेत आपकी भावनाओं के खुले होने का, और वे जानते हैं कि कहां से हमला करना है। यह दुनिया न्याय से नहीं चलती, यह मनोवैज्ञानिक चालबाजियों पर चलती है। शालीनता के कपड़े पहने, तारीफ की मिठास में लिपटी, सहानुभूति के बहाने छुपी। आपको ईमानदार, दयालु और भरोसेमंद बनने की सीख दी गई, लेकिन शिकारी आपकी भलाई को कमजोरी समझते हैं, गुण नहीं। वे आपकी सच्चाई को हथियार बना लेते हैं, आपकी दया का फायदा उठाते हैं और आपकी खुली भावनाओं को ऐसे देख परखते हैं जैसे कोई मौका तलाश रहा हो। अगर आप इस जंगल में एक नेक दिल की भूमिका निभाते रहेंगे जहां धोखे का राज है, तो वे आपको बार बार चोट पहुंचाएंगे जो कभी भी सही नहीं खेलते। निकोलो माकियावेली ने कहा था, जो पूरी तरह से गुणों पर जीता है वह उन्हीं गुणों से मर जाएगा। मतलब, भेड़ियों की दुनिया में भेड़ें मारी जाती हैं। अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको इस मैदान को समझना होगा, लेकिन अगर आप इसे अपने वश में करना चाहते हैं तो आपको हर चाल को पहले से पढ़ना, समझना और मात देना होगा। यह कोई व्याख्यान नहीं है, यह एक जिंदगी बचाने वाली किताब है, एक दिमागी जंग की योजना जो भावनाओं से नहीं बल्कि सच्चाई, समझदारी और सटीक रणनीति से बनी है। आप सीखेंगे कि कैसे चालाकी को तुरंत पहचानना है, उसे बिना डरे कैसे खत्म करना है और कैसे खुद को तूफान की तरह रखना है जिसका दिल शांत और स्थिर हो। शांत, सोच समझकर, डिगने वाला नहीं। असली खेल में आपका स्वागत है। अब से आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे, आप सोचेंगे, आप समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, आप देखेंगे। आप खुद को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि असली ताकत को बचाव की जरूरत नहीं होती। ताकत किसी की मंजूरी नहीं ढूंढती, उसे समझाने की जरूरत नहीं होती। वह शांत रहती है, जबकि बाकी सब अपनी मान्यता के लिए भागते रहते हैं। और यहीं से आपकी असली बदलाव शुरू होता है। एक बात है जो चालाक लोग बिल्कुल सहन नहीं कर पाते, अपनी असली पहचान। वे नकाब, धोखे और धुंध के पीछे छिपे रहते हैं, क्योंकि वे बहादुर नहीं हैं, बल्कि वे डरते हैं कि कोई उन्हें सच में देख ले। वे नहीं चाहते कि आप उन्हें पहचानें, वे आपको पढ़ना चाहते हैं। उनका नियंत्रण इस बात पर निर्भर है कि आप मानते रहें कि वे हमेशा एक कदम आगे हैं। लेकिन जैसे ही आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देंगे और उनका सामना उनकी ही तरंगों में करेंगे, उनकी चाल फेल हो जाएगी। इसे हम कहते हैं मिरर रिस्पॉन्स, यानी आईना जवाब। यह जटिल नहीं है, पर बहुत सटीक है। आप लड़ाई नहीं करते, आप उनकी नकल करते हैं। आप झगड़ा बढ़ाते नहीं, बस देखते रहते हैं। जब वे उलझाने वाले बात करें तो आप शांत रहकर जवाब दें। जब वे जवाब मांगे तो उनका ही सवाल उन्हें वापस पूछें। जब वे झूठी दया दिखाकर फंसाने की कोशिश करें तो आप भी ठंडे, सोच समझकर दूर रखने वाले लहजे में बात करें। आप उन्हें कोई ईंधन नहीं दे रहे, आप एक आईना दे रहे हैं। और ज्यादातर चालाक लोग अपने ही हथकंडों को अपने सामने देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते। यह उनकी चाल क्यों तोड़ देता है? क्योंकि चालाकी असंतुलन पर चलती है। वे पहले चलते हैं और आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर रहते हैं। वे काम करते हैं और आपकी प्रतिक्रिया से अपनी ताकत पक्की करते हैं। लेकिन जब आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, जब आप चुप रहकर और सोच समझकर दूरी बनाकर उनके खेल को तोड़ देते हैं, तो वे डगमगा जाते हैं। आप अब उनका अनुयायी नहीं हैं। आपने कहानी पलट दी है। आप उनके संगीत पर नाचना बंद कर चुके हैं और अब वे अपनी ही नृत्य चाल को बिखरते हुए देख रहे हैं। असल दुनिया में यह दिखने में कुछ खास नहीं लगता। यह तब दिखता है जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करता है और आप पूरी तरह से शांत रहते हैं। यह तब सुनाई देता है जब कोई आपकी कमजोरियों में झांकता है और आप कहते हैं, हम दिलचस्प है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? यह तब महसूस होता है जब आप उनकी बात या लहजे की नकल करते हैं, पर बिना कोई भावनात्मक जुड़ाव लिए। आप हमला नहीं कर रहे, आप विरोध नहीं कर रहे, आप उन्हें उनका खुद का नकाब दिखा रहे हैं और ज्यादातर नकाब खुद की समझ से टूट जाते हैं। यह सच है, जितना ज्यादा वे आपको मोड़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही वे अपनी असलियत खुद ही दिखाते जाएंगे
और जितना आप उनकी चाल की नकल करेंगे वे उतने ही ज्यादा फंसते जाएंगे। अगर आप अब पढ़ने में आसान, उकसाने में आसान और समझाने में आसान नहीं रहना चाहते तो इस तरकीब को याद रखें। आईने को महारत से इस्तेमाल करें। अब चलिए और गहराई में चलते हैं। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की अगली परत में भावनात्मक तटस्थता, यही उन्हें तोड़ देती है। चालाक लोग अपने शब्दों से खतरनाक नहीं होते, बल्कि आपके प्रतिक्रियाओं से खतरनाक होते हैं। उनके शब्द छोटे छोटे जाल होते हैं, छुपे हुए अपमान, झूठे तारीफ के शब्द और मजाक के पीछे छुपे चुभाने वाले तीर। उन्हें आपकी टूटने की जरूरत नहीं होती, बस वे चाहते हैं कि आप डगमगाएं। जैसे ही आप खुद का बचाव करते हैं, ज्यादा समझाने लगते हैं या घबरा जाते हैं, वे समझ जाते हैं कि उन्होंने अपना फायदा पा लिया। वे आपको अपने जाल में खींच लेते हैं और आप उनके खेल में फंस जाते हैं। अब यहां है किल स्विच। उन्हें अपनी भावनाओं की कोई जानकारी देना बंद करें। खुद को पढ़ने से रोकें। ठंडे, शांत और मौन बने रहें। एक भावनात्मक शून्य। वे आपकी प्रतिक्रिया पर पलते हैं, इसे उनसे छीन लें। उनके अपमान को बिना जवाब दिए हवा में लटकने दें। उनकी जबरदस्ती की हंसी को चुप्पी में दबा दें। उकसावे को अपनी ऊर्जा से इनाम न दें, उसे शांति से इनाम दें। उन्हें उनकी नाकाम कोशिश की गूंज महसूस कराएं। यह उदासीनता की बात नहीं है, यह रणनीति की बात है। आप अभी भी महसूस करते हैं, पर वे इसे नहीं देख पाते। आप अभी भी सोचते हैं, पर वे यह नहीं जान पाते कि किस बारे में। जब आप अकेले हों तब सब कुछ सोच समझकर संभालते हैं। जब आप सामने हों तब कुछ भी जाहिर नहीं करते, क्योंकि भावना बुद्धिमत्ता है और आप उस पर बुद्धिमत्ता किसी को नहीं देते जो उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता हो। और जब आप बोलें तो धीरे बोलें। यह इसलिए नहीं कि आप हिचकिचा रहे हों, बल्कि इसलिए क्योंकि जल्दबाजी चालाकों का सबसे बड़ा हथियार होती है। वे आपको जल्दी में धकेलेंगे, तेज फैसले लेने को दबाव डालेंगे, तुरंत जवाब मांगेंगे। क्यों? क्योंकि तेजी से फैसले स्पष्टता को खो देती है। अगर वे आपको तेजी से चलाते रहेंगे तो आपकी आंखें बंद रखेंगे और यहां आप फिर से खेल पलट देते हैं, देरी के साथ। रणनीतिक देरी कमजोरी नहीं, बल्कि धीमी गति में ताकत है। आप जवाब देने से पहले रुकते हैं, निर्णय लेने से पहले समय लेते हैं। आप मानसिक और भावनात्मक जगह बनाते हैं ताकि आप साफ देख सकें। जब वे घबराने की उम्मीद करते हैं तो आप शांति से जवाब देते हैं। जब वे दबाव डालते हैं तो आप धैर्य दिखाते हैं। और जो चुप्पी आप उन्हें देते हैं, यही वो जगह है जहां उनका असर टूटने लगता है। तो आपकी नई नियम है, जल्दबाजी को अपने कदम तय करने मत दें, स्पष्टता को अपनी रफ्तार तय करने दें। जब कोई जवाब मांगे तो उन्हें देरी दें। जब वे आपको तेज हाँ में फंसाने की कोशिश करें तो उन्हें धीरे से मुझे सोचने दो कहें। उनका रुख तोड़ें और उनकी रणनीति तोड़ेंगे। याद रखें, शांति आपका भेष है, स्थिरता आपका ढाल है, देरी आपकी तलवार है। और जैसे ही आप उनका खेल खेलना बंद करते हैं, वे उसका नियंत्रण खोने लगते हैं। रणनीति सरल लेकिन बेहद असरदार है। समय को धीमा कर दो। हर पल को इतना खींचो कि वे अपने संदेह में फंस जाएं, क्योंकि चुप्पी जब जानबूझकर इस्तेमाल की जाती है तो यह निष्क्रिय नहीं होती, यह सटीक होती है। यह बिना एक शब्द के चालाकी को काट देती है। रणनीतिक देरी आपको मानसिक और भावनात्मक दूरी देती है, देखने के लिए, नकाब गिरते हुए देखने के लिए। और यह हमेशा होता है क्योंकि चालाकी अपने मूल में नियंत्रण की आड़ में बेचैनी है, और बेचैनी हमेशा स्थिरता के सामने टूटती है। चलो इसे असल जिंदगी में देखें। कोई आपको दबाव भरा मैसेज भेजता है, जैसे क्या आप मेरे लिए ये कर सकते हैं, या मुझे अभी जवाब चाहिए। आम इंसान जल्दी जवाब देने लगता है। वे जल्दबाजी की गर्मी महसूस करते हैं और स्वाभाविक रूप से उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप नहीं, आप इंतजार करते हैं घंटों तक, शायद पूरा दिन। आप मानसिक जगह बनाते हैं और उस जगह में कुछ बदलने लगता है, वे टूटने लगते हैं। मैनिपुलेटर जो पहले खुद पर भरोसा करता था, अब आपके ऊपर अपनी पकड़ को लेकर शक करने लगता है। वो दोबारा मैसेज भेज सकता है, वो नरम पड़ सकता है, अपने शब्द बदल सकता है, पीछे हट सकता है, या फिर गुस्सा होकर अपनी भावनात्मक कमजोरी दिखा सकता है। किसी भी हालत में वे अपना संयम खो देते हैं और आप जीत जाते हैं, क्योंकि आपने उनके टाइमलाइन पर खेलने से इनकार कर दिया। मैकियावेली इसे अच्छे से समझते थे। वे प्रतिक्रिया देने में विश्वास नहीं करते थे। वे तब वार करते थे
जब वह उनकी रणनीति के अनुसार सही होता, उनके नहीं। यही सोच आपको भी रखनी है। आप यहां किसी के लिए आसानी से उपलब्ध होने नहीं आए हैं, आप यहां अडिग रहने आए हैं। रणनीतिक देरी का मतलब लोगों को अनदेखा करना नहीं है। इसका मतलब है अपने समय, अपने फैसलों और अपनी भावनात्मक क्षमता पर नियंत्रण फिर से स्थापित करना। और यह सिर्फ मैसेज तक सीमित नहीं है। आमने सामने यह तरीका और भी ताकतवर हो जाता है। जब कोई आपको चुनौती देता है, तुरंत जवाब देने के लिए कूदें मत। रुकें, हवा को चुप्पी से भरने दें, सांस लें, उन्हें बिना रोक टोक अपने शब्दों का वजन महसूस करने दें। वही रुकावट, वही देरी पूरे माहौल को बदल देती है। वे अपनी ही अनिश्चितताओं से चुप्पी भरने लगते हैं। वे प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं और जब वह नहीं आती तो वे अटक जाते हैं। अब आप जांच के घेरे में नहीं हैं, वे हैं। आप किसी को भी अपने विचारों तक तुरंत पहुंच का हकदार नहीं है। अपना जवाब देरी से देना कमजोरी नहीं, यह सोच, मौजूदगी और गणना का सबूत है। राजा जल्दबाजी नहीं करता, वह सोचता है। वह तय करता है कि कब और क्या कहना है। यही ताकत है, शांत सोच समझकर बिना माफी मांगे अपने नियमों पर चलता हुआ। और अब हम एक बहुत ही सूक्ष्म और घातक बदलाव की बात करेंगे, रिवॉर्ड रिवर्सल। मैनिपुलेटर सिर्फ दबाव ही नहीं डालते, वे चापलूसी और दोष भी लगाते हैं। अगर वे आपको अपनी चमक से नहीं जीत सकते तो वे आपको कर्तव्य के बोझ तले दबा देंगे। ये उनके हथियार हैं। एक आपके अहंकार पर हमला करता है, दूसरा आपकी अंतरात्मा पर। दोनों का मकसद आपका व्यवहार नियंत्रित करना है, लेकिन केवल तब जब आप प्रतिक्रिया देते हैं। यहां सब कुछ पलट जाता है। आप इन इनामों का विरोध नहीं करते, आप उन्हें हटा देते हैं। आप अब उनकी तारीफ के पीछे नहीं दौड़ते, न ही उनकी नाखुशी से डरते हैं। आप उन्हें अपनी तारीफ के पीछे दौड़ाते हैं। यही है रिवॉर्ड रिवर्सल। उनकी भावनात्मक प्रतिक्रिया, स्वीकृति, पुष्टि, ध्यान की जगह आप उन्हें कुछ नहीं देते, न ठंडापन न शत्रुता, सिर्फ एक खालीपन। और उस खालीपन में उनकी ताकत खत्म हो जाती है। ऐसा कैसा दिखता है? कोई तारीफों के जाल फेंकता है, आप इसमें कमाल के हो, कोई आपके जैसा नहीं करता। यह सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन यह जाल होता है। ज्यादातर लोग स्वाभाविक रूप से तारीफ स्वीकार कर लेते हैं, अच्छा महसूस करते हैं और जवाब में तारीफ करना चाहते हैं। लेकिन जब आप तटस्थ ऊर्जा से जवाब देते हैं, एक सिर हिलाना, एक साधारण धन्यवाद या बेहतर विषय बदल देना, आप कुछ बहुत ताकतवर कह रहे होते हैं। मुझे अपनी कदर जानने के लिए आपकी तारीफ की जरूरत नहीं। यह संदेश उन्हें बताता है कि उनके पास आपके अहंकार पर कोई पकड़ नहीं है और अब वही आपकी पुष्टि पाने वाला बन जाता है। मैनिपुलेटर, जो पहले खुद पर भरोसा करता था, अब आपके ऊपर अपनी पकड़ को लेकर शक करने लगता है। वो दोबारा मैसेज भेज सकता है, वो नरम पड़ सकता है, अपने शब्द बदल सकता है, पीछे हट सकता है, या फिर गुस्सा होकर अपनी भावनात्मक कमजोरी दिखा सकता है। किसी भी हालत में वे अपना संयम खो देते हैं और आप जीत जाते हैं, क्योंकि आपने उनके टाइमलाइन पर खेलने से इनकार कर दिया। मैकियावेली इसे अच्छे से समझते थे। वे प्रतिक्रिया देने में विश्वास नहीं करते थे। वे तब वार करते थे जब वह उनकी रणनीति के अनुसार सही होता, उनके नहीं। यही सोच आपको भी रखनी है। आप यहां किसी के लिए आसानी से उपलब्ध होने नहीं आए हैं, आप यहां अडिग रहने आए हैं। रणनीतिक देरी का मतलब लोगों को अनदेखा करना नहीं है। इसका मतलब है अपने समय, अपने फैसलों और अपनी भावनात्मक क्षमता पर नियंत्रण फिर से स्थापित करना। और यह सिर्फ मैसेज तक सीमित नहीं है, आमने सामने यह तरीका और भी ताकतवर हो जाता है। जब कोई आपको चुनौती देता है, तुरंत जवाब देने के लिए कूदें मत। रुकें, हवा को चुप्पी से भरने दें, सांस लें, उन्हें बिना रोक टोक अपने शब्दों का वजन महसूस करने दें। वही रुकावट, वही देरी पूरे माहौल को बदल देती है। वे अपनी ही अनिश्चितताओं से चुप्पी भरने लगते हैं। वे प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं और जब वह नहीं आती तो वे अटक जाते हैं। अब आप जांच के घेरे में नहीं हैं, वे हैं। आप किसी को भी अपने विचारों तक तुरंत पहुंच का हकदार नहीं हैं। अपना जवाब देरी से देना कमजोरी नहीं, यह सोच, मौजूदगी और गणना का सबूत है। राजा जल्दबाजी नहीं करता, वह सोचता है, वह तय करता है कि कब और क्या कहना है। यही ताकत है, शांत सोच समझकर बिना माफी मांगे अपने नियमों पर चलता हुआ। और अब हम एक बहुत ही सूक्ष्म और घातक बदलाव की बात करेंगे, रिवॉर्ड रिवर्सल। मैनिपुलेटर सिर्फ दबाव ही नहीं डालते, वे चापलूसी और दोष भी लगाते हैं।
अगर वे आपको अपनी चमक से नहीं जीत सकते तो वे आपको कर्तव्य के बोझ तले दबा देंगे। ये उनके हथियार हैं। एक आपके अहंकार पर हमला करता है, दूसरा आपकी अंतरात्मा पर। दोनों का मकसद आपका व्यवहार नियंत्रित करना है, लेकिन केवल तब जब आप प्रतिक्रिया देते हैं। यहां सब कुछ पलट जाता है। आप इन इनामों का विरोध नहीं करते, आप उन्हें हटा देते हैं। आप अब उनकी तारीफ के पीछे नहीं दौड़ते, न ही उनकी नाखुशी से डरते हैं। आप उन्हें अपनी तारीफ के पीछे दौड़ाते हैं। यही है रिवॉर्ड रिवर्सल। उनकी भावनात्मक प्रतिक्रिया, स्वीकृति, पुष्टि, ध्यान की जगह आप उन्हें कुछ नहीं देते, न ठंडापन, न शत्रुता, सिर्फ एक खालीपन। और उस खालीपन में उनकी ताकत खत्म हो जाती है। ऐसा कैसा दिखता है? कोई तारीफों के जाल फेंकता है, आप इसमें कमाल के हो, कोई आपके जैसा नहीं करता। यह सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन यह जाल होता है। ज्यादातर लोग स्वाभाविक रूप से तारीफ स्वीकार कर लेते हैं, अच्छा महसूस करते हैं और जवाब में तारीफ करना चाहते हैं। लेकिन जब आप तटस्थ ऊर्जा से जवाब देते हैं, एक सिर हिलाना, एक साधारण धन्यवाद या बेहतर विषय बदल देना, आप कुछ बहुत ताकतवर कह रहे होते हैं। मुझे अपनी कदर जानने के लिए आपकी तारीफ की जरूरत नहीं। यह संदेश उन्हें बताता है कि उनके पास आपके अहंकार पर कोई पकड़ नहीं है, और अब वही आपकी पुष्टि पाने वाला बन जाता है। फिर आता है गिल्ट, यानी दोष का खेल, जो बहुत छुपा हुआ होता है। यह अपने आप को नैतिकता के पीछे छुपाता है, जैसे कि मेरे लिए इतने काम किए हैं तुमने, या फिर क्या तुम एक बार मेरी मदद नहीं कर सकते। ये बातें भावनात्मक हथकड़ियां होती हैं जो तुम्हें मजबूर करने के लिए होती हैं। लेकिन गिल्ट तभी काम करता है जब तुम मानते हो कि तुम्हें कुछ देना है। जब तुम शांत और अलग थलग होकर जवाब देते हो, उनकी बात मानते हुए लेकिन झुकते नहीं, तो उनका पकड़ कमजोर हो जाता है। तुम उनका भावनाओं से हमला होने नहीं देते। ये बेरुखी नहीं बल्कि अनुशासन है। और जब तुम ये सीख लेते हो तो मनोवैज्ञानिक बदलाव होता है। चालाक लोग तुम्हारे सामने कमजोर महसूस करने लगते हैं। उनके पुराने तरीके अब काम नहीं करते, उनकी बातें असर नहीं करती, उनका दबाव कम हो जाता है और ज्यादातर वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि तुमने उन्हें आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा नहीं दी। तुम किसी के पसंद आने या दोषी महसूस कराने के लिए नहीं हो, तुम अपना खुद का दायरा वापस लेने आए हो। जब तुम इंतजार करना, खुद को अलग रखना और इनाम को उलटना सीख लेते हो, तो तुम उनका निशाना बनना बंद कर देते हो और उनके लिए एक मिसाल बन जाते हो। और चालाक लोग सबसे ज्यादा नफरत करते हैं उस मिसाल से जिसे वे पा नहीं सकते। यहां चालाक व्यक्ति सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो तुम्हारे अंदर की उस गहरी जरूरत को दबा रहा है कि तुम अच्छे, वफादार और नैतिक दिखो। वे तुम्हारे उस अंदरूनी हिस्से को उकसाना चाहते हैं जो खुद को साबित करने की चाह रखता है। लेकिन फिर से असली ताकत है इनाम को उलटना। तुम लड़ाई नहीं करते, बहस नहीं करते, तुम अपनी ऊर्जा को भावनात्मक तटस्थता में बदल देते हो। न कोई बचाव, न कोई सफाई, बस एक शांत इस बार नहीं, और फिर आगे बढ़ जाते हो। जितना तुम खुद को सही साबित करने की कोशिश करोगे, उतना ही तुम उनकी पकड़ को मजबूत करोगे, क्योंकि गिल्ट का बचाव करना केवल यह दिखाता है कि तुमने कुछ गलत किया है। सच ये है जो वे तुम्हें समझने नहीं देना चाहते। चालाक लोग ध्यान के आदी होते हैं, खासकर उस तरह के ध्यान के जो उन्हें सम्मान, प्रशंसा या डर दिलाता है। वे चाहते हैं कि उन्हें सुना जाए, माना जाए, उनका पालन किया जाए। लेकिन जब तुम उस मान्यता के स्रोत बनते हो और फिर उसे काट देते हो, तो तुम उन्हें अस्थिर कर देते हो। अब ताकत तुम्हारे पास है। तुम तय करते हो कब देना है, कितना देना है और देना है भी या नहीं। यही मोड़ होता है। अब इसे एक उदाहरण से समझो। सोचो कि तुम एक मीटिंग में हो। एक चालाक सहकर्मी चुपके से तुम्हारे आइडिया का क्रेडिट लेता है, तुम्हारे गुस्सा होने या पीछे हटने का इंतजार करता है। लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करते। तुम शांत रहते हो। तुम ध्यान दूसरी टीम के सदस्य की तारीफ करके वहां से हटाते हो। तुमने कहानी पलट दी। न कोई झगड़ा, न कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया, पर पूरी पकड़ DDH बनी। तुमने चालाक को वो नहीं दिया जो वह चाहता था। तुम्हारी प्रतिक्रिया और मान्यता, यही इनाम उलटने की कला है। वे आज्ञाकारिता या गुस्सा चाहते थे, तुमने उन्हें कुछ नहीं दिया, और यही उन्हें हिला देता है। यह तरीका तुम्हें उस व्यक्ति की तरह दिखाता है जो कमरे का भावनात्मक माहौल तय करता है। तुम किसी और के फ्रेम पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, तुम अपना फ्रेम बना रहे हो। जबकि वे तुम्हारा ध्यान पाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम चुपचाप आगे बढ़ रहे हो, दूसरों को तुम्हारे करीब ला रहे हो।
यही प्रभाव है, यही नियंत्रण है, यही वो शक्ति है जो चिल्लाती नहीं लेकिन महसूस की जाती है। और कभी मत भूलो, स्वीकृति एक मुद्रा है। जो इसे देता है या रोकता है वही खेल का मालिक होता है। जब तुम इसे पाने की कोशिश करना छोड़ देते हो और इसे नियंत्रित करना शुरू करते हो तो तुम खेल खेलना बंद कर देते हो और बोर्ड पर कब्जा कर लेते हो। चलो अब एक और मजबूत बचाव की परत जोड़ते हैं, एक ऐसी जो चुप्पी से भी ज्यादा ताकतवर है, अस्पष्टता। जब तुम बहुत साफ साफ बोलते हो तो लोग समझ तो जाते हैं, लेकिन तुम उनके लिए पढ़ने में आसान भी हो जाते हो। चालाक लोग इसी पर पनपते हैं। वे लोगों को पहेली की तरह देखते हैं। वे तुम्हारे शब्द, वक्त और लहजे को भांपने की कोशिश करते हैं। वे ऐसे सवाल पूछते हैं जो मासूम लगते हैं, जैसे तुम क्या सोच रहे हो, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, अगला कदम क्या है। ये सवाल जिज्ञासा नहीं बल्कि चालाकी से भरी रणनीति होती है। वे तुम्हारे मन के नक्शे को समझना चाहते हैं ताकि हमला कर सकें, और जैसे ही तुम उन्हें स्पष्टता देते हो वे सोचने लगते हैं, वे योजना बनाते हैं। उनकी चालें सटीक होती हैं, इसलिए सबसे तेज बचाव झड़प नहीं बल्कि धुंध है, नियंत्रण में रखी गई अस्पष्टता। अधूरी बातें, जानबूझकर रहस्यमय बने रहना, समझाने से इनकार करना, क्योंकि जब उन्हें नहीं पता कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, क्या चाहते हो या क्या सोच रहे हो, तो वे समझ नहीं पाते कि कैसे आगे बढ़ना है। उनकी पकड़ कमजोर पड़ जाती है। वे अंधेरे में तीर चलाने जैसे हो जाते हैं, बिना यह जाने कि खतरा कहां है। तुम अब कोई पहेली नहीं रह जाते, तुम पढ़ने से बाहर हो जाते हो, तुम धुंध बन जाते हो। और जो लोग स्पष्टता पर निर्भर होते हैं उनके लिए यह डरावना होता है। तो यह अस्पष्टता को अपनी कवच की तरह कैसे पहने? शुरुआत भाषा से होती है। बिल्कुल साफ जवाब देना बंद करो, भावनात्मक स्पष्टता देना बंद करो, शांति से बोलो और ऐसा जगह छोड़ो जिसे वे भर ना सकें। जब कोई पूछे तुम क्या चाहते हो तो कहो अभी समझ रहा हूं। जब दबाव डाले तुम किस तरफ हो तो कहो यह स्थिति के हिसाब से है। अगर पूछे क्या बात है तो समझाओ मत, बस कहो अभी सोच रहा हूं। संक्षिप्त, शांत, पढ़ा नहीं जा सकता। और तब वे जोर लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि चालाक लोग अनिश्चितता से नफरत करते हैं। वे तुम्हें नियंत्रित नहीं करना चाहते बल्कि तुम्हें पढ़ना चाहते हैं। लेकिन जब तुम पढ़ने लायक नहीं रह जाते तो वे अपना नक्शा खो देते हैं। उनकी चालें बेकार हो जाती हैं। उनकी ऊर्जा सोची समझी से घबराई हुई में बदल जाती है। तब तुम्हें पता चलता है कि तुमने नियंत्रण वापस ले लिया है। अस्पष्टता का मतलब बिना वजह बचना नहीं होता। इसका मतलब है अपनी भावनाओं की जमीन पर डटे रहना, अपनी अंदर की दुनिया को उस वक्त तक बहने से रोकना जब कोई बस तुम्हारा हाल जानने की कोशिश कर रहा हो। और जब तुम इसे अच्छे से समझ जाओ, जब रणनीतिक चुप्पी, इनाम उलटने की कला और अस्पष्टता को एक साथ मिलाओ, तब तुम एक ऐसे तूफान बन जाते हो जिसे वे पकड़ नहीं पाते। और उन चालाक लोगों की दुनिया में जो लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, तुम्हारी अप्रकाशनीयता सिर्फ ताकत नहीं होती, यह सुरक्षा भी होती है। यही उनकी आम चाल होती है। लेकिन इस बार तुम्हारी चुप्पी तुम्हें तोड़ती नहीं बल्कि उन्हें तोड़ती है, क्योंकि चालाक लोग शोर की उम्मीद करते हैं, वे प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं। वे तुम्हारे उन टूटे फूटे भावों पर पलते हैं जो तुम समझाने, बचाव करने या खुश करने की कोशिश में छोड़ देते हो। लेकिन जब तुम चुप रहते हो, जब तुम स्थिर रहते हो, जब तुम्हारा चेहरा पढ़ा नहीं जा सकता, वे और जोर से चिल्लाने लगते हैं। और जितना जोर से वे चिल्लाते हैं उतने ही ज्यादा वे खुद को उजागर करते हैं। यही चुप्पी की खूबसूरती है। जब यह सटीक तरीके से इस्तेमाल होती है तो यह एक आईना बन जाती है जिसे वे देख नहीं पाते। लेकिन चुप्पी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। अस्पष्टता की एक और परत तुम्हारे शरीरीय मौजूदगी में होती है। तुम्हारा शरीर अपनी कहानी कहता है, इसलिए इसे समझदारी से इस्तेमाल करो। ज्यादा मुस्कुराना बंद करो, हर बात पर हां में सिर हिलाना बंद करो, ऐसा झुकना बंद करो जैसे तुम्हें उनकी मंजूरी चाहिए। ये छोटे छोटे इशारे जो दिखने में मासूम लगते हैं, चालाकों के लिए सोने जैसे होते हैं। वे हर हरकत को एक संकेत की तरह पढ़ते हैं और हर उत्सुकता का निशान उनके लिए हथियार बन जाता है। बजाय इसके उन्हें रुकावट दो, उन्हें एक शांत स्थिरता दो, अपनी मौजूदगी को एक अनसुलझे पहेली जैसा बना दो। अपने इशारों को कम से कम रखो, उन्हें सोचने दो कि क्या उन्होंने तुम्हारी दिलचस्पी जीत ली, तुम्हारा गुस्सा जगाया या कोई असर ही नहीं डाला। क्योंकि अब तुम वो नहीं हो जो उन्हें समझने की कोशिश कर रहा हो,
तुम खुद पहेली बन गए हो, तुम अब निशाना नहीं रहे, तुम अनजाने बन गए हो। और यहां एक चालाक सच्चाई है। अस्पष्टता मतलब हिचकिचाहट नहीं है, ये जानबूझकर भ्रम फैलाना है। ये उस शेर के पीछे का लोमड़ी जैसा है। माकियावेली ने सिखाया था कि ताकत तब आती है जब बल और सूक्ष्मता का संतुलन हो। जो करना जरूरी हो करो, लेकिन केवल वही दिखाओ जो दिखाना जरूरी हो। इस संदर्भ में अस्पष्टता निर्णयहीनता नहीं है, यह अछूतपन है। यह उनकी चालों को परेशान करता है, उनके मानसिक खेलों को तोड़ता है और उनकी रणनीति को उलझा देता है। सोचो कि जब तुम पीछे हटते हो तो बातचीत कैसे बदलती है। जब तुम कम बोलते हो वे ज्यादा खुल जाते हैं। ज्यादातर लोग चुप्पी में नहीं बैठ पाते, वे उसे भरने के लिए जल्दी करते हैं और इसी जल्दबाजी में वे सब कुछ बयां कर देते हैं, अपने इरादे, अपनी असुरक्षाएं, अपनी सीमाएं। तुम्हें खुद खोदने की जरूरत नहीं, वे तुम्हें सब कुछ बिना कहे दे देते हैं जब तुम शांत रहते हो। रिश्तों में अस्पष्टता कंट्रास्ट बनाती है। तुम हर पल को नाम नहीं देते, हर बात साझा नहीं करते। एक दिन तुम गर्मजोशी से भरे, मौजूद और खुले होते हो, अगले दिन तुम दूर, पढ़े न जाने वाले हो। यह सूक्ष्म बदलाव उन्हें सतर्क रखता है। वे झुकते हैं यह समझने की कोशिश में कि क्या बदला, जबकि सच में तुमने कुछ बदला नहीं। तुम बस भविष्यवाणी योग्य होना बंद कर दिया। और प्रभाव के क्षेत्र में अप्रत्याशितता ही मूल्य लाती है। कोई भी उस चीज की कद्र नहीं करता जो उसने पहले ही समझ ली हो। यहां तक कि पेशेवर जीवन में भी अस्पष्टता एक रणनीतिक लाभ है। बातचीत में जो व्यक्ति आखिरी बोलता है वह लगभग हमेशा जीतता है। क्यों? क्योंकि चुप्पी दूसरे पक्ष को सोचने पर मजबूर कर देती है। जितना कम तुम बताते हो वे उतना ज्यादा हिचकिचाते हैं। नेतृत्व में भी अस्पष्टता काम करती है। तुम निरंकुश नहीं हो, तुम सोच समझकर काम करते हो। तुम कट्टर नहीं हो, तुम चयनात्मक हो। और वही संयम मौजूदगी बन जाता है, वह गुरुत्वाकर्षण बन जाता है। हर कोई उसे महसूस करता है, लेकिन कोई उसे पूरी तरह नाम नहीं दे पाता। अस्पष्टता तुम्हें जगह देती है और उस जगह में तुम देखते हो, तुम विश्लेषण करते हो, तुम जानकारी इकट्ठा करते हो, तुम सबको अपना कदम खेलने देते हो जबकि तुमने अभी तक अपना हाथ उठाया भी नहीं होता। तुम एक छाया बन जाते हो जिसे वे पीछा नहीं कर पाते। मौजूद लेकिन कभी उजागर नहीं। तो अगली बार जब वे स्पष्टता मांगे तो रुक जाओ। जब तुम्हें खुद को समझाने का मन करे तो उस इच्छा का विरोध करो, उन्हें अनजाने में बैठने दो। न कि इसलिए कि तुम डर के कारण छुप रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम अपनी ताकत की रक्षा करने का चुनाव कर रहे हो। एक ऐसी संस्कृति में जो ज्यादा साझा करने और तुरंत जवाब देने की दीवानी है। पढ़ा न जाना सिर्फ सुरक्षा नहीं, यह पूरी ताकत है। अब बात करते हैं सबसे आखिरी वार की, यानी छोड़ने की धमकी की। यह वह पल होता है जब चालाकों की चाल फेल हो जाती है। उनका कब्जा टूट जाता है जब उन्हें लगता है कि आप सच में चल सकते हैं और इसका मतलब रखते हैं। ज्यादातर लोग बहुत देर तक उलझन में फंसे रहते हैं। वे बहस करते हैं, मनाते हैं, हर बात समझाने की कोशिश करते हैं या ज्यादा मजबूती से पकड़ बनाते हैं। लेकिन यही तो चालाक का हथियार होता है, आपकी जुड़ाव, छोड़ने का डर और समझौता करने की जरूरत। यही उनका असर होता है। वे आपकी हदें परखते हैं कि आप कितनी बर्दाश्त कर सकते हैं। पहले धक्का देते हैं, फिर इल्जाम लगाते हैं, फिर थोड़ा प्यार दिखाकर वापस पकड़ लेते हैं। यह सिलसिला चलता रहता है जब तक आप यह फैसला नहीं कर लेते कि अब आप खेलना बंद कर देंगे। छोड़ने की धमकी का मतलब यह नहीं कि आप जोर जोर से चिल्लाएं, न कोई नाटक करें, न कोई बड़ा भाषण दें। यह एक शांत और पक्का मन की स्थिति है जो साफ साफ कहती है, मुझे यहां रुकने की जरूरत नहीं। आप बिना किसी चिपकाव के सामने आते हैं, बिना बचाव के बोलते हैं, बिना अनुमति मांगे प्यार करते हैं। आप इसलिए रहते हैं क्योंकि आप चाहेंगे, न कि इस डर से कि कहीं वे चले न जाएं। और जैसे ही वे आपकी इस दूरी को महसूस करते हैं, डर उनके मन में छा जाता है। क्योंकि चालाक लोग असली जुड़ाव से नहीं, बल्कि काबू पाने से ताकत लेते हैं, और काबू आपकी छोड़ने के डर पर निर्भर होता है। जब आप भावनात्मक रूप से खुद में मजबूत हो जाते हैं, जब आपकी खुशी उनकी मंजूरी पर निर्भर नहीं रहती, तो वे समझ जाते हैं कि वे आपको पकड़ नहीं सकते। असल में आप रस्सी थामे नहीं हैं, वे थामे हैं, और आप पहले ही छोड़ चुके हैं। यह दूरी चुप, शांत और साफ सोच वाली होती है। यह ठंडी नहीं होती, बल्कि केंद्रित होती है, और यह उसी व्यक्ति के लिए डरावनी होती है जो आप पर काबू पाने के लिए उलझन फैलाता है। अब इसे असली जिंदगी से जोड़ते हैं।
अगर आप किसी जहरीले रिश्ते में हैं, जब भी आप अपनी हदें बताते हैं वे आपको दोष देते हैं। आप मना करते हैं तो कहते हैं तो अब मेरी परवाह नहीं। आप थोड़ी जगह मांगते हैं तो कहते हैं शायद मैं आपके लिए अहम नहीं हूं। यह सब जाल होता है। वे चाहते हैं कि आप अपने शांति की खातिर खुद को बुरा महसूस करें। वे चाहते हैं कि आप झुक जाएं, लेकिन एक दिन आप नहीं झुकते। आप समझाने या माफी मांगने की कोशिश बंद कर देते हैं। आप बस ना कहते हैं और यहीं खत्म। न कोई बहस, न कोई वजह, बस शांत पक्का होना। और यह चुप्पी बहुत जोर से सुनाई देती है, क्योंकि अचानक उनके पास आपकी अपराध भावना नहीं बचती। आपके अच्छे या सही साबित होने की जरूरत भी नहीं रहती। उनके सामने एक ऐसी चीज आ जाती है जो उनकी ताकत खत्म कर देती है कि आप चले जा सकते हैं और वापस नहीं आना चाहते। यही वह मोड़ होता है। अब आप वो नहीं हैं जो चुने जाने की उम्मीद करता है, आप वही हैं जो चुनता है। आप बन जाते हैं छोड़ने की धमकी जो धमकी नहीं देता, बस जा सकता है। और यही अनकहा सच सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। आप लड़ते नहीं, आप समझाते नहीं, आप रोते या भीख नहीं मांगते। आप बस कहते हैं ठीक है और फिर गायब हो जाते हैं। न कॉल, न मैसेज, बस चुप्पी। आपकी ऊर्जा उनके जीवन से चली जाती है और यह चुभता है। ऐसा इसलिए नहीं कि आप उन्हें चोट पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि क्योंकि उन्होंने कभी आपकी गैर मौजूदगी का बोझ महसूस नहीं किया। वही चुप्पी जिसका इस्तेमाल वे पहले आपको मनाने या धोखा देने के लिए करते थे, अब उनकी अपनी हार बन जाती है और वे बिखर जाते हैं। अब एक जहरीले कामकाजी माहौल की बात करें। एक साथी लगातार आपकी बात काटता है, आपके विचार चुरा लेता है, आपकी मदद का फायदा उठाता है। ज्यादातर लोग मुकाबला करते हैं, शिकायत करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रणनीतिक खिलाड़ी जो लंबी सोच रखता है, प्रतिक्रिया नहीं देता। आप हर कदम पर नजर रखते हैं, आप शांत बने रहते हैं, आप चुपचाप रिश्ते बनाते हैं। और जब आपके पास पर्याप्त ताकत हो जाती है तो आप कोई नाटक नहीं करते, आप बस चले जाते हैं एक बेहतर जगह की ओर, एक बेहतर जिंदगी की ओर। न धमकी, न चेतावनी, बस गायब हो जाना। और वे चौंक जाते हैं। यही असली मानसिक ताकत होती है, जाने की क्षमता और इसे सच में करना। ये छोटी सोच की बात नहीं है, ये खुद पर काबू पाने की बात है। अपने समय, अपनी भावनाओं, अपनी ताकत पर नियंत्रण रखने की बात है। यही महसूस होता है जब आप पीछा करना छोड़ देते हैं और चुनना शुरू करते हैं। ये बदला नहीं बल्कि स्पष्टता है। लेकिन बात यह है, यह तभी काम करता है जब यह ब्लफ, धोखा ना हो। आपको सच में ऐसा मानना होगा। अपनी जिंदगी इस तरह जीनी होगी कि आपकी पहचान दूसरों की मंजूरी में न बंधी हो। आप बस दूरी की बात नहीं कर सकते, आपको उसे जीना होगा। तो ऐसी चुपचाप ताकत कैसे दिखाएं? शुरुआत करें अपनी उपलब्धता को नियंत्रित करके। आप हमेशा ऑनलाइन नहीं रहते, हर मैसेज पर तुरंत जवाब नहीं देते, आप अपनी कीमत ध्यान से नहीं नापते। आपकी गैर मौजूदगी ही आपकी मौजूदगी बन जाती है। वे नहीं जानते आप कहां हैं और यह उन्हें बेचैन करता है। फिर आता है भावनात्मक संयम। जब कोई आपका अपमान करे तो झिझके नहीं, बचाव न करें, न ड्रामेबाजी करें, न उलझें। आप शांत और नियंत्रण में बने रहे। आप ऐसे दिखें जैसे आप पहले ही चले गए हों, जैसे उनका व्यवहार आपको छू भी नहीं रहा। वह शांति किसी भी प्रतिक्रिया से ज्यादा जोरदार होती है। सबसे जरूरी बात, स्वतंत्रता। अगर कोई आपके पैसों, आपके रहने की जगह या आपकी स्थिरता को कंट्रोल करता है तो वह हमेशा यही समझेगा कि वह आपके फैसलों का मालिक है। इसलिए आप छुपकर विकल्प बनाते हैं, चुपचाप तैयारी करते हैं, और जब सही मौका आता है तो शांति से निकल जाते हैं। गुस्से में नहीं, बल्कि इसलिए कि आप उस खेल से बाहर निकल चुके हैं। मैकियावेली ने कहा था कि प्यार से ज्यादा डराना सुरक्षित होता है अगर आपको चुनना पड़े, लेकिन डर दिखाने के लिए जोर जरूरी नहीं। आपको आवाज उठाने की जरूरत नहीं कि सम्मान मिले। कभी कभी सबसे डराने वाला व्यक्ति वह होता है जो बिना कोई बात किए चला जाए और फिर कभी वापस ना आए, कोई वजह न बताए, बस चला जाए। यह घोस्टिंग नहीं है, यह अपनी आजादी का फैसला है। ऐसी जगहों, लोगों या हालात से बंधने से इनकार करना जो आपकी मौजूदगी को गारंटी समझते हैं। यह रिश्तों को चुनने की बात है, बस उन्हें सहने की नहीं। जब लोग समझते हैं कि आप जाने से डरते नहीं तो सब कुछ बदल जाता है। कुछ लोग आपको सिर्फ इसलिए अहमियत देते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि आप नहीं जाएंगे। वे आपकी स्थिरता को कमजोरी समझ बैठे थे। जैसे ही वह भ्रम टूटता है, उनका असली चेहरा सामने आता है।
अचानक आप वो नहीं होते जो शांति के लिए भीख मांग रहे हों, बल्कि वे होते हैं जो मजबूर होकर टिके रहना चाहते हैं। यह हर रिश्ते की ताकत बदल देता है। जब आप नुकसान से नहीं डरते तो मैनिपुलेशन कमजोर पड़ जाता है। गिल्ट ट्रिप्स काम करना बंद कर देते हैं। चुप्पी का खेल टूट जाता है। भावनात्मक ब्लैकमेल हंसाने वाला लगने लगता है, क्योंकि आपने आखिरकार उस खेल को खत्म कर दिया है जिसमें आपको स्वीकार किए जाने के लिए खेलना पड़ता था। आप ऐसे कमरे में नहीं आते जहां आपको मंजूरी चाहिए। आप पहले से ही पूरा होते हैं, पहले से ही पर्याप्त होते हैं। आप पसंद किए जाने की कोशिश नहीं करते। आप अपनी शांति की रक्षा करते हैं, और वो ऊर्जा किसी के लिए भी मैनिपुलेट करना असंभव होती है। और फिर है अगला स्तर की रणनीति, जानना कब अंधा बनना है। किसी भी कमरे में सबसे मजबूत व्यक्ति अक्सर वह होता है जो सब कुछ देखता है लेकिन कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि मैनिपुलेटर टकराव की तलाश में रहते हैं। यही उनकी ताकत होती है। आप उन्हें चुप्पी देकर तोड़ देते हैं। आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप देखते रहते हैं। वे झूठे प्रहार करते हैं, आप मुस्कुराते हैं। वे ड्रामे से फंसाने की कोशिश करते हैं, आप कंधे उचकाते हैं। इस बीच आप डाटा इकट्ठा कर रहे होते हैं, पैटर्न समझ रहे होते हैं, अपनी वापसी या उभरने की तैयारी कर रहे होते हैं। आप ऐसे कदम उठाते हैं जो वे कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया जोरदार नहीं पर असरदार होती है। आपको हर लड़ाई जीतने की जरूरत नहीं है, आपको बस वो जंग जीतनी है जो अंदर चल रही है। ये जंग है उस इंसान के बीच जो आप पहले थे, बेताब, भावुक, हर बात समझाने वाला, और जो आप अब हैं, शांत, स्पष्ट, ध्यान केंद्रित, अडिग। आप उन्हें ऐसा सोचने देते हैं कि वे आपको धोखा दे पाए हैं। आप उन्हें यह भरोसा देते हैं कि आप मासूम हैं, और फिर जब सबसे जरूरी हो आप वह सब कुछ ले लेते हैं जिसे उन्होंने हल्के में लिया था और चले जाते हैं। कोई हंगामा नहीं, कोई बदला नहीं, सिर्फ एक ऐसा अंत जिसे वे कभी पा नहीं सकेंगे। यही है असमझा होने की ताकत। आप ठंडे नहीं हैं, आप संयमित हैं, आप गुस्सा नहीं हैं, आप खत्म हो चुके हैं, और आपको इसे समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो लोग आपकी पहुंच खो चुके हैं वे आपकी चुप्पी को समझने में उतना समय लगाएंगे जितना कभी आपके शब्दों को समझने में नहीं लगाया। आप अब वो इंसान नहीं हैं जिसे आसानी से पढ़ा या खेला जा सके। आप अब किसी उकसावे पर प्रतिक्रिया नहीं देते। आप टूटते नहीं क्योंकि आप उस भूमिका को छोड़ चुके हैं, आप उससे ऊपर निकल गए हैं। आप अब अपनी भावनात्मक ऊर्जा बंटाना बंद कर चुके हैं। आप अब वह ठीक करने वाले नहीं हैं, न ही वह भावनात्मक स्पंज। आप अब अपनी ऊर्जा को खजाने की तरह संभालते हैं। आप जरूरत के हिसाब से बोलते हैं या बिल्कुल नहीं बोलते। आप ऐसे कमरे में जाते हैं जहां आपकी मौजूदगी होती है, न कि हताशा। और जब कोई पुरानी चालें चलने की कोशिश करता है तो आप विरोध नहीं करते, आप उस जाल में नहीं फंसते। आप पूरी व्यवस्था को बेरुखी से भंग कर देते हैं। आप भावनात्मक रूप से गायब हो जाते हैं, और कभी कभी शारीरिक रूप से भी। यही मैनिपुलेशन को खत्म करता है, मुकाबला नहीं, विकास। आपको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं, आपको पसंद किए जाने की जरूरत नहीं। आपने मंजूरी की जरूरत को अपनी सत्ता से बदल दिया है। अब आप थके हुए नहीं हैं, अब आप पढ़े जाने वाले नहीं हैं। आप वह मौजूदगी बन चुके हैं जिसे कोई कोना नहीं कर सकता, क्योंकि आप कभी भी उस जगह टिकना नहीं चाहते जहां आपकी कद्र न हो। यह अहंकार नहीं है, यह आत्मसम्मान है। अब आप हर मैनिपुलेटर की कहानी में वह सवालिया निशान है, वह भूत जो सब कुछ दे चुका फिर शालीनता से गायब हो गया। और किसी के लिए जिसे ताकत महसूस करने के लिए नियंत्रण चाहिए, यह सबसे डराने वाला है। अगर आप इस स्थिति में पहुंच गए हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं असमझा हूं, मैं अप्रभावित हूं। यह साइड सिग्नल है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। आपकी जंग पहले ही शुरू हो चुकी है और इस बार डोरें आपके हाथ में हैं।